हेलो दोस्तों, चलिए आज हम स्पीडी अक्टूबर 2025 का जो है उसमें अगला टॉपिक जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। टॉपिक है रक्षा और प्रतिरक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं कि 17 अक्टूबर 2025 को भारतीय रक्षा इंजीनियर्स सेवा ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है। अगला है कि भारतीय नौसेना में दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ शामिल हुआ। भारतीय नौसेना में दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ शामिल हुआ है। अगला है भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम में INS अरावली को शामिल किया है। INS अरावली को गुरुग्राम में नौसेना ने शामिल किया है। रूस ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है। फ्लेमिंगो नामक एक क्रूज मिसाइल है, इसको रूस के द्वारा परीक्षण किया गया है। अगला है संजीव घुराटिया भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त हुए हैं। अगला है रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना को मजबूत करने के लिए 67,000 करोड़ रुपए के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी है। अगला है प्रोजेक्ट 17A के तहत INS उदयगिरि और INS हिमगिरी विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। अगला है ईरान ने अपना पहला सैन्य अभ्यास सस्टेनेबल पावर 1404 नामक एक सैन्य अभ्यास है, जो कि ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में ईरान के द्वारा किया गया है। अगला है भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। कहाँ पर? ओडिशा के चांदीपुर से किया, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। अगला है कि भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज प्राप्त हुआ है, जिसका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कोलकाता ने किया है। अगला है रूस ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है। परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा जो है किस देश ने किया है? तो रूस ने। अगला है कि DRDO ने ओडिशा स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से 2 प्रलय मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए गए स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र पोत का जलावतरण किया है। समुद्र पोत का जो कि समुद्र प्रचेत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए गए स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण किया है। भारतीय वायुसेना ने 62 वर्ष के बाद सितंबर 2025 तक MiG-21 लड़ाकू विमान को रिटायर करने की घोषणा किया है। अगला है कि भारतीय सेना के लिए अमेरिका से 3 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप 22 जुलाई 2025 को हिंडन हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश पर पहुंचा है, जिसे जल्द ही पश्चिमी मोर्चे यानी जोधपुर में तैनात किया जाएगा। अगला है कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने कोलकाता में अपना 8वां और अंतिम ASW शैलो वाटर क्राफ्ट अजय लॉन्च किया है। गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने कोलकाता में अपना 8वां और अंतिम ASW शैलो वाटर क्राफ्ट अजय लॉन्च किया है। अगला है कि भारतीय नौसेना ने हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोर्ट INS निस्तार को विशाखापत्तनम में कमीशन किया है। किसके द्वारा किया गया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड के द्वारा। भारतीय नौसेना ने हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोर्ट INS निस्तार को विशाखापत्तनम में कमीशन किया है। अगला है कि आस्था पूनिया भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। देखिए नौसेना में। अगला है कि अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अगला है कि भारत ने 1 जुलाई 2025 को रूस के कलिनिनग्राड में अंतर शिपयार्ड में नया स्टील्थ युद्धपोत INS तमाल को शामिल किया है। यह भारतीय सेना में शामिल होने वाला अंतिम विदेशी निर्मित प्रमुख युद्ध पोत है। अगला है कि भारत का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS अर्नाला
भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में शामिल हुआ है। भारत का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर जो क्राफ्ट INS अर्नाला है और इसको भारतीय नौसेना में विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में शामिल हुआ है। अभी रक्षा क्षेत्र के CPSE, MIL, AVNL और IOL को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया है। अगला है कि औपचारिक रूप से एक हस्त निर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज INSV कौंडिन्य को नौसेना में शामिल किया गया है। अगला है कि ईगला S मिसाइल सिस्टम को भारत ने रूस से खरीदा है। जो ईगला मिसाइल सिस्टम जो है वो भारत ने किससे खरीदा है? तो रूस से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया है। जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया है। देश का पहला तटीय एवं उथले जल का एंटी सबमरीन जहाज INS अर्नाला भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। INS अर्नाला जो है भारतीय नौसेना को सौंपा गया है और ये देश का पहला तटीय एवं उथले जल का एंटी सबमरीन जहाज है। अगला है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के वैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले जिसमें 26 भारतीय नागरिक मारे गए, जिसमें एक विदेशी नेपाल के थे, के खिलाफ भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ठीक है। अगला है कि भारत नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल खरीदेगा। ठीक है। अगला है रूस ने अनस्टॉपेबल जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया है। अगला है कि भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSRSAM का उड़ीसा से परीक्षण किया है। अगला है कि भारत ने सुखोई फाइटर जेट से लंबी दूरी के ग्लाइड फॉर्म गौरव का सफल परीक्षण किया। सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है कि गौरव क्या है, तो ये जो है एक ग्लाइड बम है जिसका सफल परीक्षण सुखोई फाइटर जेट से किया गया है। अगला है कि भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला भारत जो है चौथा देश बन गया है। अगला है कि प्रथम सौर्य वेद नाम उत्सव 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ है। अगला है कि भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया गया। अगला है कि तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल ASTRA अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। भारतीय नौसेना ने गुआम में अभ्यास सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया। 1 जनवरी 2025 को DRDO ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया है। DRDO जो है 67वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है। अगला है कि मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS बाघसीर सौंपा है। अगला है कि रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। रक्षा मंत्रालय जो है 2025 वर्ष को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक से संजय द बैटलफील्ड सिस्टम BSS को रवाना किया है। अगला है कि भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र का परीक्षण गोपालपुर सिवाड़ फायरिंग रेंज से उड़ीसा से किया है। अगला है कि भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एडमिरल कप नौकायान रेगाटा का 13वां संस्करण रूस की टीम ने जीता है। एडमिरल कप नौकायान रेगाटा का जो 13वां संस्करण है ये रूस की टीम ने जीता है। अगला है कि अडानी डिफेंस ने समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना को दूसरा दृष्टि 10 ड्रोन सौंपा है। अगला है कि रूस निर्मित INS तुसील भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। तो ये था रक्षा से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स है SPD अक्टूबर 2025 का। ठीक है। तो रक्षा और प्रतिरक्षा का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को देखेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और इसको याद रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।